तो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं तुम्हें ईच एंड एवरी यूनिट पे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। मैं यानी ईच एंड एवरी यूनिट पे 3 ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, वो आईएमपी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले गाइस, बिफोर गोइंग टू आईएमपी, आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जाम स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट्स। यस गाइस, क्योंकि मैं बहुत बार कहती हूँ कि एग्जामिनेशन तो हर कोई देता है, हर कोई एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, बट हर कोई टॉप नहीं कर सकता है, हर कोई को मैक्सिमम मार्क्स नहीं गिरता। तो हम ऐसे क्या करें कि हम भी टॉप करें, हमको भी मैक्सिमम मार्क्स मिले, हमारा भी कभी भी सब्जेक्ट बैक नहीं आए। तो मैं कुछ आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ, जो स्ट्रेटजी आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी में हो, आपके लिए गोल्डन एडवाइस रहने वाली है, गोल्डन स्ट्रेटजी रहने वाली है। ठीक है, सो यस गाइस, आईएमपी तो सबको मिलते हैं, सब एक्चुअली सब जो प्रोफेसर रहते हैं वो हमें कुछ ना कुछ आईएमपी देते हैं, बट स्ट्रेटजी कुछ यूनिक है। ठीक है, तो पहले स्ट्रेटजी पे डिस्कशन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आईएमपी। पहली बात गाइस, क्या होता है जब हम कौन सा भी सिलेबस लेता है, हमें पता है कि 1 to 5 हमें यूनिट कवर करने हैं, बट उसमें कुछ ऐसे हाई वेटेज टॉपिक रहते हैं, हाई वेटेज यूनिट रहते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेम केस में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमें यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 5 ऐसे कुछ यूनिट है जो कैरी करता है हाईएस्ट थ्योरी वेटेज। हम प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं और हमें जब आईएमपीज मिलते हैं, हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली आईएमपी लेंगे, हम डायरेक्टली नोट्स लेंगे एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बट हम ये नहीं देखते कि कौन से यूनिट पे कौन कितना वेटेज है। ठीक है, सो यहाँ पे यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 पे हमें हाईएस्ट थियरी वेटेज है, ये हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सो इस पे हमें ज्यादा फोकस करने हैं। एंड सेकेंड स्ट्रेटजी ये है, अगर आपको एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स लेना है तो डायग्राम प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। कौन कौन से टॉपिक के लिए, तो ये कुछ टॉपिक है गाइज, पीसीआर, एलिसा, फर्मेंटर, आरएफ, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके लिए डायग्राम आप प्रिपेयर करके ही लोगों को, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। एंड ऑफ कोर्स और भी टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने ही वाले हूँ जो 100% एग्जामिनेशन में आएंगे, बट ये टॉपिक की चांसेस है 100% एग्जामिनेशन में आने के लिए, वो चाहे 10 मार्क्स के लिए हो या 5 मार्क्स के लिए, बट इसके लिए आप डायग्राम प्रिपेयर ही करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन में डायग्राम निकलता है तो उसके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसका आंसर बहुत अट्रैक्टिव रहता है एंड एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यस, उसने एक आधे स्टूडेंट ने जरा डायग्राम कर लेता, चला करता कि यस, इस स्टूडेंट को बहुत नॉलेज है, इसने डायग्राम में ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर लिखे है, उसके लेबलिंग प्रॉपर हो चुकी है। अगर आप फ्लो चार्ट निकालते हो तो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन किए, तो यहाँ पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। थ्योरी में अगर आपने नहीं कुछ लिखा तो भी चलेगा, अगर कम पॉइंट्स लिखे तभी चलेंगे, बट डायग्राम एंड फ्लो चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड थिंग गाइस, लर्न डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के लिए बहुत बार डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेशन हमें ऐसे प्रिपेयर करना है लाइक वर्ड टू वर्ड, हमें लाइक बुकिश लैंग्वेज होती है वैसे हमें प्रिपरेशन करनी है डेफिनेशन की। डेफिनेशन इज इक्वल टू योर 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स यानी क्या होता है, 1 मार्क्स की वैल्यू क्या होता है उस स्टूडेंट से पूछो जिनका 1 मार्क्स से सब्जेक्ट बैक रहता है। ठीक है, सो ईच एंड एवरी मार्क्स इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन भी हमें ईच एंड एवरी पॉइंट का परफेक्टली करना है। देन प्रैक्टिस फ्लो चार्ट। यस गाइस, अगर कौन से प्रोसीजर्स है तो उसके फ्लो चार्ट से आप प्रोसीजर लिखो, 1 by 1 स्टेप, उसे अच्छे से प्रॉपर रिप्रेजेंट करो। उससे क्या होगा कि अगर आप इस टाइप से आपका आंसर अटेम्प्ट करते हो तो आपका आंसर अट्रैक्टिव रहता है एंड यस, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। देन नेक्स्ट थिंग गाइस, टेक्नोलॉजी आंसर बिकम स्ट्रॉन्गर विथ अ नीट लेबल डायग्राम। यस, अगर आप
टेक्नोलॉजी आंसर अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में बहुत से ऐसे आंसर, एक्चुअली वी कैन से मैक्सिमम आंसर हमें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड देने हैं। तो उसमें अगर आप अच्छे से लेवल डायग्राम निकालते हो, दिस देन इट इज इक्वल टू योर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। सो 70% मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है इस केस में। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है गाइस जो हमें स्पेशली फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए यूज करनी है। नाउ अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ईच एंड एवरी यूनिट में मैं आपको 3 IMP देने वाली हूँ जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के, चाहे आप कौन से भी सेमेस्टर में हो, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट वाइज, ठीक है। ईच एंड एवरी यूनिट वाइज वी विल डिस्कस हियर। सो हाई चांस फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये गोल्डन वीडियो है। अगर आप 6th सेमेस्टर के में हो तो दिस इज द बेस्ट वीडियो, एंड हियर जहाँ पे आपको रुकना चाहिए वो वीडियो है। एंड अगर आप नहीं हो गाइस तो आपके उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो 6th सेमेस्टर में है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूविंग टू डिस्कशन विद IMP क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन पास है और हमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। तो पहले डिस्कशन करेंगे गाइस हमारे यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 1 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि ये हाई वेटेज थ्योरी टॉपिक है। सो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके। कौन सा टॉपिक है, कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन एंजाइम एम्बोलाइजेशन मेथड्स विद एप्लीकेशन इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 10 मार्क्स देगा, ठीक है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में 10 मार्क्स देने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पता होना ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको आप कैसे एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ठीक है। आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो अवॉइड करें लॉन्ग पैराग्राफ लिखना, ठीक है। लॉन्ग पैराग्राफ से पेपर है, आप पॉइंट बुलेट पॉइंट लिख के आपका पॉइंट लिखो, किंवा एरो दाखवून तुम्ही तुमचा आंसर लिखू शकता, किंवा और नंबरिंग दिखा के आप आपके पॉइंट्स लिखो, बट लॉन्ग पैराग्राफ मत लिखो, इससे इंप्रेशन बैड लगता है। ऐसे लिखोगे तो यस आपका बल्क भी इंक्रीज होगा, आपका पेजेस भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, आपका क्वांटिटी इंक्रीज होंगे, एंड यस क्वालिटी भी ये शो करेगा, ठीक है। सो ये एक वन मोर स्ट्रैटेजी है मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। सो अप्लाई दिस फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। नाउ गाइस सेकंड क्वेश्चन है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज राइट अ नोट ऑन बायोसेंसर्स। बायोसेंसर इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार करके रखा है क्योंकि दिस क्वेश्चन इज कम इनटू टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 जर आपण बघितले ऑल ओव्हर बायोफार्मास्युटिकच्या सेमेस्टर मध्ये तर हा आपला टॉपचा क्वेश्चन आहे। सेकंड वन आहे बायोसेंसर, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत से सेमेस्टर पे ये क्वेश्चन बार बार देखा जा चुका है। नाउ गाइस इसके हमें वर्किंग भी एक्सप्लेन करना है एंड एप्लीकेशन। दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सो दीज आर द टॉप 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर यूनिट नंबर 1। नाउ गाइस यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में मैं 3 ही क्वेश्चन बताने वाली हूँ, बट these 3 are very important क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में 101% आएंगे ही आएंगे, इसे हमें कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। Although I previously told कि यूनिट नंबर 2 is moderately important, but इसमें के ये 3 जो क्वेश्चन है हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कौन से है वो देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी विद अ नीट डायग्राम। यहाँ पे तो उसने स्पेशली डायग्राम बोला है तो हमें नीट एंड क्लियर डायग्राम प्रिपेयर करके जाना है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDNA टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस। ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। बिकॉज ये जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं वो ऑल यूनिवर्सिटी को कंसिडर करके निकाले हैं, एंड यस रिपीटेटिवली प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो उसको समराइज करके यहाँ पे लाई हूँ स्पेशली आपके लिए गाइस। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दिस वन इज आवर 100% वाला क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमें यहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन कैसे होती है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके।
सो ये हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ये हमें डायरेक्टली 10 मार्क्स देगा हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन पीसीआर एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस वन इज द आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले ही कहा था मैं कि 3 ही क्वेश्चन बताने वाली हूँ, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स और वी कैन से शॉर्ट नोट्स, ठीक है। Now guys, unit number 3 is our high weightage question। यूनिट नंबर 3 में हमें देखना है क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिवली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। दिस वन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इस वीडियो में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रही हूँ, बट यही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टॉप करा सकते हैं, ठीक है। सो इसने का एक ही क्वेश्चन स्किप मत करो। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बार बार पूछा जाता है, एंड यस आप इसमें डायग्राम निकाल सकते हो, सो मिस मत करना। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 का, एक्सप्लेन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आने ही आने वाला है। ये हमारे लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, ये स्किप मत करना। मैं तो कहूंगी कि मैं जो आपको सिलेक्टेड ही क्वेश्चन बता रही हूँ इसमें का एक ही स्किप मत करो, क्योंकि ये सब ऑल एक पैटर्न से लिए गए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, दैट वन इज एक्सप्लेन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी। बहुत बार क्या होता है कि ये इम्यूनिटी के डिफरेंस पूछा जाता है कि इसका डिफरेंस क्या है, और दे कैन बी आस्क्ड फॉर सेपरेटली, ठीक है। सो प्रिपेयर ऑन दैट वे, आपको कैसा प्रिपेयर करना है, बट ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। अगेन दिस वन इज अ स्टार वाला क्वेश्चन, दैट इज अ 100% वाला क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा। नाउ यूनिट नंबर 4 में मोस्ट एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक है, दैट इज द एक्सप्लेन ऑफ एलिसा टेक्नोलॉजी। ये एलिसा क्या है आपको पता है? एलिसा का लॉन्ग फॉर्म गाइज आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या है। देखेंगे कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन एलिसा टेक्नोलॉजी विथ एप्लीकेशन, ठीक है। ये एलिसा टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमें ईच एंड एवरी पॉइंट इसके एक्सप्लेन करना है, इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, एंड यस इसके एप्लीकेशन हमें प्रॉपरली लिखना है। एप्लीकेशन इज इक्वल टू +2 मार्क्स, ठीक है। सो यस दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमें 10 मार्क्स के लिए पूछेगा एग्जामिनर डायरेक्टली। नाउ गाइस सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिट नंबर 2, एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। ये जो पॉइंट था ये हमें बहुत बार 5 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछता है, एंड शॉर्ट नोट पे आ सकता है, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देयर मे बी चांसेस कि वो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछेगा कि क्या है, और उसे सिंगली एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 4 से, राइट अ नोट ऑन म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। नाउ गाइस लास्ट यूनिट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैं बहुत बार कहती हूँ कि यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5 प्रत्येक सब्जेक्ट मधला हा इम्पॉर्टंट युनिट असतो, आणि यामधला आपल्याला एकही क्वेश्चन स्किप नहीं करायचा। तो इसमें भी गाइस टॉप 3 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन फर्मेंटर डिजाइन एंड इट्स कंट्रोल। अब फर्मेंटर डिजाइन में हम अच्छे से डायग्राम निकाल सकते हैं, उसके कंट्रोल को हम अच्छे से बुलेट पॉइंट से और नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें टाइम ज्यादा है गाइस, बट ये दिस मेक्स योर आंसर मोर अट्रैक्टेबल एंड मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस आपको बहुत रहते हैं अगर आप इस तरह से आंसर अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस एक्सप्लेन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी हमारा स्टार वाला क्वेश्चन, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस, थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस फर्मेंटेशन मेथड एंड जनरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, हमें स्किप नहीं करना है, बट हाँ इन दोनों से कम मॉडरेट है, ठीक है। इसके चांसेस कम है, बट ये दोनों तो रहने वाला है। अगेन यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी जो हमारे यूनिट नंबर 3 में रह गया था, यहाँ पे मैंने एंड करके लिखा है, बट बहुत बार डिफरेंस के लिए भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बहुत ही सिलेक्टेड यहाँ पे बताए हैं, एंड
स्ट्रेटजी अब आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, स्ट्रेटजी आपके पास है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी। एंड यस गाइस, आई एम मेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू गिव यू आईएमपी, ठीक है। बहुत सारे पेपर को समराइज करना, उनको एनालाइज करना एंड यूनिट वाइज उनको डिफरेंशिएट करना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आपकी कमेंट एंड यस आपका लाइक चाहिए, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि इस चैनल की जैसा आपको चैनल कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो गाइज, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये, ज्यामध्ये सेकंड म्हणजे लास्ट जो सब्जेक्ट आहे आपला सेमिस्टर 6 तो आपण डिस्कशन करूया। सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केअर गाइज।